हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ LRDA प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अभी हम गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट्स कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक गेम्स एंड टूर्नामेंट का नॉकआउट टूर्नामेंट का एक सेट मैंने आपको दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज हम टिपिकल एक टूर्नामेंट का एक और सेट देखेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी सेट है, तो जैसा मैं हर बार बताता हूं, आप चाहो तो इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो और फिर इसका सोल्यूशन देख सकते हो। इससे आपकी डेफिनेटली प्रिपरेशन अच्छी मिलेगी आपको, और आपको ये हाई क्वालिटी सेट समझ में आएंगे कि उसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से मैं आपको सेट दिखा देता हूं, और जो लोग नए हैं वो श्योर कर लेना कि आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, ताकि जो भी मैं फ्री वीडियोस लेके आता हूं उसका आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये रहा हमारा आज का सेट। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं और आप ये डेटा को अच्छे से पढ़ लो पहले। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा मैं, आप पहले ट्राई कर सकते हो और फिर इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 4 टीम बताई है, ABCD, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन सम चैंपियनशिप लीग, एंड 2 टीम्स प्लेड द फर्स्ट सेमीफाइनल एंड द 2 अदर टीम्स प्लेड द सेकंड सेमीफाइनल। तो हमारा जो सेट है, जो टूर्नामेंट है, उसमें हमें लीग मैच का कोई डेटा नहीं दिया है। सेमीफाइनल से ये शुरू हो रहा है और फिर आगे फाइनल मैच हो रहे हैं, और कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये 2 राउंड में टोटल 10 गोल स्कोर हुए थे। चारों टीम ने मिलके टोटल 10 गोल स्कोर हुए। अब यहां पे देखो, उन्होंने कहा कि इन दिस 3 मैचेस। क्यों? तो सेमीफाइनल में एक मैच हुआ होगा टीम से A वर्सेस B का, दूसरा हुआ होगा C वर्सेस D का। इसके जो विनर होंगे वो आपके फाइनल में गए होंगे। सो इस तरीके से, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, तो इसलिए टोटल 3 मैचेस हुए और फिर उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए हुए। अब मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन दिखा देता हूं, तो आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे और फिर इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये टीटा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेगुलरली कैट एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भले ही आप सेट सॉल्व ना करो, बट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। यहां पे आपको रैंडमली कोई वैल्यू डाल के आनी है, क्योंकि यहां पे बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आप ये सेट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैचेस के अंदर गोल 7-8 गोल नहीं हो सकते, क्योंकि टोटली चारों टीम ने मिलकर 10 गोल बनाए हैं। तो सेमीफाइनल में कम से कम दोनों मैच में 1-2 गोल हुए होंगे। तो आपके जो फाइनल मैच है उसमें मैक्सिमम गोल कितने हो सकते हैं? से 5 के आसपास हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो इस पे आपको 1 से लेके 5 का एक वैल्यू डालना है। ठीक है, उसमें भी आप थोड़ा डेटा पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा 5 गोल भी नहीं हो सकते। सो 1 से 3 तक में ही कोई वैल्यू आपको डालना होगा। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट गेस, कि आपने डेटा को पढ़ा, भले ही सेट सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अंदाजे से आपको पता है कि इसके अंदर कोई 1, 2, 3 ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि कोई तो विनर बनेगा। तो 0 गोल तो हो नहीं सकते। दोनों टीम ने मिला के कम से कम 1 गोल तो स्कोर किया होगा, कि 2 में से एक टीम ने 1 गोल स्कोर किया, दूसरे ने 0। तो फाइनल मैच में आपका कम से कम 1 गोल होगा, और बाकी का डेटा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा 3-4 से ज्यादा गोल हो नहीं सकते। तो आप इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन को करके आते हो, क्योंकि ये टीटा क्वेश्चन है तो इसमें कोई लॉस नहीं है, पर आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% या 25% हो जाती है। तो ये चीजों का ध्यान रखना। तो ये आपका पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल दिखा देता हूं। हाउ मेनी गोल्स डिड द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट स्कोर्ड इन इट्स सेमीफाइनल मैच। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ मेनी गोल्स डिड दिल्ली लायंस स्कोर्ड इन द सेमीफाइनल मैच। एंड चौथा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बेंगलोर चैलेंजर्स इन द लास्ट 2 राउंड्स वर। तो लास्ट 2 राउंड्स में मिलके टोटल कितने बेंगलोर चैलेंजर्स ने गोल स्कोर किए, तो वो आपको बताना है। वंस अगेन ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये सेट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है कि बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है ना। विच टीम वॉज द रनर अप टीम ऑफ द टूर्नामेंट। अगेन अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, रनर अप पूछा है। सो दोस्तों आपको पता है कि नीदर बेंगलोर चैलेंजर्स नॉट दिल्ली लायन वॉज द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये आपको एक चीज बताइए। अच्छा, रनर अप के बारे में कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है। स्टिल थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा। इसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आगे हम एनालिसिस करेंगे तब आपको मैं वो पॉइंट बताता हूं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और फिर मुझे कमेंट्स सोल्यूशन देखोगे, और फिर आप अपने जो सोल्यूशन है उसको मेरे सोल्यूशन के साथ में टैली करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कमेंट्स करना मत भूलना, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों, क्या आएगा। राइट, तो कैसे करेंगे इस सेट को? तो जो मैं हमेशा बताता हूं कि
तीन स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कि डेटा को पढ़ो और जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, उसको माइंड में होल्ड करो। और बाकी की ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको रिफर करनी होगी, जब सॉल्व करते समय रिफर करनी होगी, उसको आप साइड में कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा कि डेटा को अरेंज कैसे करेंगे, जैसे खास करके केसलेट फॉर्म में या ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करना होगा। तो मेरा टेबल कैसा बनेगा, एंड तीसरी चीज है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैं कैसे इस सेट को सॉल्व करूंगा, तो वो चीजें हमें यहाँ पे समझनी होगी। तो सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हमें यहां से करना चाहिए। अ टोटल ऑफ 10 गोल्स वर स्कोर्ड इन दिस 3 मैचेस, मतलब टोटल 10 ही गोल स्कोर हुए। और एक चीज हमें बताइए, द टीम दैट स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द लास्ट 2 राउंड्स पुट टुगेदर, दैट इज सेमीफाइनल एंड फाइनल, वाज नॉट द चैंपियन। तो वो हमें अभी नहीं पता है, उसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। All these 4 teams scored at least 1 goal and a different number of goals in last 2 rounds put together. Guys, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5, क्या मैं उससे बता सकता हूं कि मेरे जो गोल्स होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 4, यही गोल्स हो सकते हैं। टोटल 10 गोल्स है और सारे वैल्यूज अलग अलग रखनी है। कम से कम एक गोल हर एक टीम ने स्कोर किया है, मतलब हर एक टीम ने दोनों मैच में मिलके कम से कम एक गोल स्कोर किया है। तो आपके यही वैल्यू हो गए, तो हमें इसको असाइन करना है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है, राइट। अब यहां पे एक चीज बताइए, नीदर बैंगलोर चैलेंजर्स नॉर दिल्ली लायन वाज द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। तो दोस्तों चैंपियन कौन बना होगा? तो बी और डी तो नहीं है, तो ए और सी में से ही कोई विनर है। मुझे पता है कि ए और सी में से कोई एक विनर है, तो ये मैं साइड में ध्यान में रख सकता हूं, ठीक है। एक और चीज बताइए, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय दिस 2 टीम्स, मतलब कौन सी टीम की बात करें, बेंगलोर एंड दिल्ली की। तो इन दोनों के बीच में जो गोल्स का डिफरेंस है वो कितना है? वो 2 है। यहां पे जब मैं गोल्स की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल मैचेस की बात नहीं कर रहा हूं। सेमीफाइनल एंड फाइनल में दोनों जो टोटल 2 राउंड के जो गोल्स है उसकी बात कर रहा हूं। तो बेंगलोर और दिल्ली के जो टोटल गोल्स है उसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बेंगलोर दिल्ली का स्कोर 1-3 हो सकता है, ठीक है, या फिर उनका स्कोर 2-4 हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? या तो 1-3 होगा या तो 2-4 होगा, ओके। चलो, एंड नन ऑफ द मैच एंडेड इन द टाई इन द लास्ट 2 राउंड्स। तो लास्ट 2 राउंड्स में कोई भी मैच हमारी टाई नहीं हुई है। तो हमें अब तक क्या पता चला है कि यार 2 राउंड में मिलके टोटल गोल्स जो टीम्स के है, 4 टीम के गोल्स क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 है। अब मुझे यहाँ पे ये पता करना है, देखो ये सेट लग रहा है काफी आसान, बट इसके क्वेश्चन जो हमने देखे तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें सेमीफाइनल के पहले तो मैचेस डिसाइड करने कि सेमीफाइनल में किसने किसके सामने खेला, दूसरा उन्होंने कितने गोल्स किए, फिर फाइनल में कौन आए और फाइनल में किसने कितने गोल किए, ये सारा हमें निकालना है। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन में कांट बी डिटरमाइन या ऐसा नहीं था, मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाके इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे कैसे एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं है ना सेमीफाइनल के मैचेस की डिटेल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे हम फाइनल मैच की डिटेल लिखेंगे, ठीक है, फाइनल उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, ओके। अब सेमीफाइनल के अंदर भी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि मैच एंड गोल, ठीक है। फिर फाइनल के अंदर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल में हमारे पास जगह है तो हम लिख सकते हैं। सेमीफाइनल में हमें थोड़ा सा मैच के सामने गोल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अभी समझते हैं किसने कितने गोल किए होंगे। पहले तो कौन किसके सामने खेला है। अब दोस्तों ये 3rd नंबर का पॉइंट देखो, ठीक है, हम ये गोल्स पे वापस आएंगे, लेकिन यहां पे एक चीज देखो, 3rd नंबर का पॉइंट क्या है? अहमदाबाद जायंट्स डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बेंगलोर चैलेंजर्स। अहमदाबाद जायंट्स ने बेंगलोर चैलेंजर्स के अगेंस्ट नहीं खेला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना, इसे अगर ए और बी का मैच नहीं हुआ है तो ए और बी में से किसी एक ने सी के साथ में खेला होगा और ए और बी में से बाकी ने डी के साथ में खेला होगा। क्या ये अग्री करते हो? कहां पे? सेमीफाइनल में। तो कहना इसे सी का मैच ए और बी में से किसी के साथ हुआ होगा और डी का भी मैच बाकी बी और ए में से किसी एक के साथ में हुआ होगा। क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं है तो सी का इन दोनों में से किसी के साथ में हुआ, डी का इन दोनों में से किसी के साथ में हुआ।
क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना यहां पे। ओके अब इनके गोल कितने हो गए वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब फिर से एक बार देखो, अगर यहां पे ए जीता और यहां पे बी जीता तो क्या हो जाएगा, फाइनल में कौन आ जाएगा, ए और बी का मैच हो जाएगा। मतलब इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां से ए और यहां से बी दोनों साथ में नहीं जीत सकते। अच्छा, हमें एक और चीज बताइए, नीदर बैंगलोर चैलेंजर्स नॉट दिल्ली लायंस वाज द चैंपियंस ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो दिल्ली लायंस एंड बैंगलोर चैलेंजर्स वो चैंपियन नहीं थे। ठीक है, तो अब यहां पे हम आगे कैसे बढ़ेंगे वो समझते हैं इसको। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय दिस टू टीम्स इन द लास्ट 2 राउंड्स वाज 2। अच्छा, एक और चीज हमें बताइए, ये पॉइंट देखो एक बार, अहमदाबाद जायंट्स डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बैंगलोर चैलेंजर्स बट चेन्नई किंग्स प्लेड अगेंस्ट दिल्ली लायंस। तो सी और डी का एक मैच हुआ है दोस्तों। सी और डी का मैच कैसे हो सकता है, तो कहना से यहां से सी जीत के आया होगा और यहां से डी जीत के आया होगा, तभी इनका मैच हो सकता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों का मैच हुआ है, और फिर हमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है, नीदर बैंगलोर चैलेंजर्स नॉट दिल्ली लायन वाज द चैंपियन ऑफ द टीम टूर्नामेंट। तो कहना से दिल्ली लायन तो चैंपियन नहीं था। सो दोस्तों विनर कौन होगा, तो कहने से सी शुड बी द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। तो हमें ये चीज तो पता चल गई, एक क्वेश्चन का आंसर तो यहां पे मिल गया। ठीक है, अब हमें ये गोल्स असाइन करने के, गोल्स कैसे असाइन करेंगे, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा सोचो कि अगर बी और डी का स्कोर 1 और 3 है तो ए और सी का स्कोर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बी और डी का 1 और 3 है तो ए और सी का, सपोज मैं ये बी और डी का ले लेता हूं, तो कहने से ये स्कोर ए और सी में से किसी का हो जाएगा। और हमें पता है सी तो विनर है टूर्नामेंट का। और यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि right the team that scored the maximum number of goals in the last 2 rounds put together, that is semi-final and final, was not the champion of the tournament। ठीक है, तो सी के 4 गोल तो हो नहीं सकते क्योंकि सी तो चैंपियन है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, हमें एक चीज यहां पे पता है कि बी और डी में गोल का डिफरेंस 2 का है, तो बी और डी के गोल्स 1-3 हो सकते हैं या 2-4 हो सकते हैं। अगर मैं पहला केस ले लेता हूं कि बी और डी का 1-3 है तो ऑटोमेटिकली ए और सी के 2-4 हो जाएंगे। अब सी आपका विनर है तो उसके मैक्सिमम गोल तो हो नहीं सकते, तो हमारे 4 गोल हमें किसके लेने होंगे, ए के लेने होंगे। क्या ए के 4 गोल हो सकते हैं? अगर ए के 4 गोल है तो ए डेफिनेटली यहां पे मैच जीत जाएगा ना। सबसे ज्यादा गोल ए के है तो सबसे ज्यादा गोल वाली टीम कभी पहला ही मैच हार सकती है? नहीं हार सकती ना। तो इससे हमें समझ में आया कि ये ए और सी नहीं हो सकता। तो यहां पे मुझे क्या समझ में आ गया, तो यहां पे मुझे ये पता चला कि जो बी और डी है उसके आपके 2 और 4 गोल होने चाहिए। दोस्तों बी और डी के 2 और 4 गोल होने चाहिए। वंस अगेन सेम लॉजिक, बी तो आपकी बाहर हो रही है पहले ही राउंड में, तो मैक्सिमम गोल बी के हो सकते हैं। लूजिंग टीम का टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल हो सकता है नहीं। अगर किसी का टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल है तो कम से कम उसने एक मैच तो जीता ही होगा, तभी तो उसके बाकी सबसे ज्यादा गोल है। सीधी सी बात है। तो इससे हमें पता चला डी के 4 गोल होने चाहिए और बी के 2 गोल होने चाहिए। क्या ये समझ में आया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बी और यहां पे लिख देता हूं डी। अब बचा कौन, ए एंड सी। और आपको पता है सी विनर है तो सी के 1 गोल तो हो नहीं सकते, तो सी के आपके 3 गोल हो गए तो ए के सिर्फ 1 गोल होगा। क्या ये समझ में आया सबको? तो दिस वॉज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस सेट। अगर आपने एक बार ये फिगर आउट कर लिया तो सेट थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हमें आगे डिसाइड करना है कि किसने किसके सामने मैच खेला और वो मैच के अंदर गोल का स्कोर क्या था। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। अब यहां पे देखो हमारे पास में सी के 3 गोल है और सी को हमें टूर्नामेंट जिताना है, राइट। तो फिर से वही चीज आ जाती है कि क्या सी और बी का यहां पे मैच हो सकता है। देखो अगर मैं सी और बी का मैच कराता हूं तो बी के 2 गोल है और बी तो उसके बाद में कोई मैच ही नहीं खेला है, तो बी ने 2 गोल कहां पे किए होंगे, सेमीफाइनल मैच में ही किए होंगे, करेक्ट है। तो सी को 3 गोल करने पड़ेंगे। अब सी के तो टोटल ही 3 गोल है तो फाइनल में वो 0 करेगा, और डी अगर 0 भी करता है तो सी जीत नहीं सकता, वो तो ड्रॉ चला गया। तो केनाई से इससे हमें समझ में आया कि सी और बी का मैच नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का मैच ए के साथ में हुआ था एंड डी का मैच बी के साथ में हुआ था। तो अगर सी और ए का मैच हो रहा है तो अब ये कैसे होगा वो समझते हैं। देखो, और उसमें भी हमें सी को जीताना है, तो कहने से यहां पे गोल का स्कोर ऐसा ही होना चाहिए कि सी ने 2 गोल किए, ए का 1 गोल था। सिमिलरली तो अभी सी के 2 गोल हो गए
तो सी यहां पे एक गोल करता है तो सामने डी को 0 ही करना पड़ेगा, तभी सी विनर बन सकता है। तो मतलब डी ने अपने चारों गोल कहां पे किए, सेमीफाइनल में किए, और बी ने 2 गोल किए। तो गाइस दिस इज द ओनली थिंग विच सैटिस्फाइज, ठीक है, द कंप्लीट गिवन सिनारियो। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन हमें मिल गया। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई थी ये काफी ट्रिकी वे था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लगे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके या स्टार्ट करके वापस से खुद से एक बार सेट ट्राई करो और देखो क्या आप इस तरीके से सेट को सॉल्व कर पा रहे हो। बाकी आगे ऐसे ही सेट के सॉल्यूशंस में लाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कैसा लगा आपको ये सेट और आपको कितना टाइम लगा था इसको सॉल्व करने में। तो एक काम करते हैं, जल्दी से सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपको पता है फाइनल मैच में क्या था, स्कोर 1-0 था, तो टोटल एक ही गोल स्कोर हुआ था, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ही कम गोल्स आएंगे। हाउ मेनी गोल्स डिड द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट स्कोर्ड इन द सेमीफाइनल मैच, ठीक है। तो चैंपियन कौन था, सी था। सी ने सेमीफाइनल किसके सामने खेला था, ए के सामने खेला था। सी और ए का जो सेमीफाइनल मैच था उसमें स्कोर क्या था, 2-1। तो चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट दैट इज सी स्कोर 2 गोल्स इन द सेमीफाइनल मैच, ठीक है। फिर हाउ मेनी गोल्स डिड दिल्ली लायन स्कोर इन द सेमीफाइनल मैच। अब दिल्ली लायन ने कितने गोल स्कोर किए थे, आपको पता है डी ने 4 गोल स्कोर किए थे और सारे सेमीफाइनल में किए थे, क्योंकि फाइनल में तो उसका स्कोर 0 था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बेंगलोर चैलेंजर्स इन द लास्ट 2 राउंड्स। सो दोस्तों बेंगलोर चैलेंजर्स के कितने गोल्स थे, 2 गोल्स थे, राइट। एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, which team was the runner up of the tournament? So Delhi Lions was the runner up of the tournament. Chennai Kings were the champion of the tournament, right? So these are the answer to the question. Once again comments में मुझे बताना आपके कितने सही हुए। बाकी दोस्तों अगर आप ऐसे और सेट्स रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरा प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ करके मेरा रिसेंटली बैच आरंभ हुआ है, तो जब भी आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो आप ये कोड यूज करना SHAH10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।